तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी, जो अभी एग्ज़ाम स्टार्ट ही हुआ है, आज का स्टार्ट है, ठीक है। 7 मई को फर्स्ट शिफ्ट रिव्यू देख रहे हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो भी पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। 7 मई का फर्स्ट शिफ्ट में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो भी बताए हैं वो क्वेश्चन मैंने अलग अलग पार्ट में बांट दिए हैं, ठीक है। पॉलिटी का, फिर हिस्ट्री का, ऐसे करके सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो देख लेते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जैक्ट जो भी एग्जाम में भी आए हैं वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन थे, पहला ऑप्शन सही है, 243 से 243 ZD से, ये सब नहीं है, ठीक है। ये तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह से ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। 243 से 243 ZD, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992 में द्वारा नगर पालिका संविधान दर्जा दिया गया था, ठीक है। ये 9A में जोड़ा गया भाग, और ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन स्टेट इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है। तो ये 356 है, स्टेट वाली। और ये काफ़ी राज्यों में लग चुकी है, राजस्थान वगैरह, दिल्ली, मैक्सिमम कहाँ लगी ये आप बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब तक सबसे ज़्यादा कहाँ लगी है, किस स्टेट में लगी है, ठीक है। जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है तो वहाँ राज्यपाल को बैठा दिया जाता है, उसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, ठीक है। राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति का कंट्रोल हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में था 2 साल तक, फिर चुनाव हुए थे, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। अब तक सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया गया है, मैक्सिमम यूपी में। यह क्वेश्चन पूछा था बट आंसर ये लिखा था, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा फंडामेंटल राइट्स को DPSP के ऊपर पुनः प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। तो ये 44 44वां संविधान संशोधन है, उसको दी गई है फंडामेंटल राइट को, ठीक है। DPSP के ऊपर दी गई है। एंड ऑप्शन 42 संविधान संशोधन 1976 को DPSP को अधिक शक्तिशाली बनाने की कोशिश हुई थी इंदिरा गांधी के टाइम, ठीक है। इन्होंने किया था ये। और बाद में 44 में 1978 में फंडामेंटल राइट्स की महत्वपूर्ण दोबारा उसको कम कर दिया गया था, ठीक है। ये जनता पार्टी के समय हुआ था। और भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। तो समानता का किस में है, 14 से 18, ठीक है। समानता, इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी शामिल है। 14 में कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। 15 में भेदभाव निषेध, आर्टिकल 16 में सरकारी नौकरी एंड जो भी रोजगार से संबंधित संबंध है, रोजगार। एंड 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत है। 18 में उपाध्याय का अंत है, ठीक है। 1976 के किस संविधान संशोधन द्वारा सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी SSI शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है। तो ये अवेयरनेस, इसमें इसको मिनी संविधान भी बोलते हैं, मिनी संविधान संशोधन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। एंड 42 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाया गया था, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे अभी, ठीक है। इतनी देर पॉलिटिक्स चल रहे थे। मनसबदारी प्रथा क्या थी, ये अकबर के टाइम लगाई गई थी। मोस्टली अकबर ही ज़्यादा यूज़ किया था इसमें, ठीक है। तो ये क्या थी, सैनिक एवं प्रशासनिक पद। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा जो हिंदू राजा थे उसको मैक्सिमम 7 थी या 9 थी, 9000 की मनसबदारी प्राप्त हुई थी, ठीक है। मतलब उस पद के अकॉर्डिंग दी जाती थी, सबसे बड़ा पद है उसको ज़्यादा, फिर कम इस टाइप से, ठीक है। सैनिक या प्रशासनिक पद व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा शुरू की गई थी। मनसब का अर्थ होता है पद या रैंक, किसकी रैंक कितनी बड़ी है उस हिसाब से उसको मनसबदारी। मनसबदारी से पता चलता था कि किसकी रैंक किस हिसाब से दी गई, ठीक है। अधिकारियों को सैन्य और प्रशासनिक जिम्मेदारी दी जाती थी। इसमें जट एंड सावर 2 रैंक होती थी, ठीक है। ड्यूअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन में कर वसूली प्रशासन किसके पास था, ठीक है। तो ये कर वसूली प्रशासन किसके पास था ड्यूअल गवर्नमेंट में, तो ये अंग्रेज़ों के टाइम की थी। अंग्रेज़ों के पास प्रशासन नवाब के पास, ठीक है। मेन जो टैक्स वगैरह थे वो अंग्रेज़ वसूलते थे, एंड जो प्रशासन चलाना होता था वो उसकी वहाँ की जो गवर्नमेंट, जो लोकल होते राजा वगैरह वो चलाते थे, ठीक है। कर अंग्रेजों का प्रशासन नवाब के पास था, ठीक है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट की शुरुआत की थी, वो युद्ध हुआ था। उसके बाद में दीवानी अधिकार, रेवेन्यू कलेक्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड निजामत है वो नवाब के कारण, ठीक है। चाणक्य के मार्गदर्शन में मौर्य प्रशासन की स्थापना किस शासक ने की थी, तो ये सबको बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इसको चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, ठीक है। 3 नाम है। अर्थशास्त्र पुस्तक की नंदवंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। जियोग्राफी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। ये भी दिया है। भारत की जलवायु ट्रॉपिकल मानसून टाइप की है। मानसून अरब सागर और बंगाल खाड़ी से आता है, मैक्सिमम इधर से, ठीक है। फिर इधर टकराता है, फिर इधर जाता है। एक रिटर्निंग मानसून होता है, वो यहाँ आके बरसता है तमिलनाडु वगैरह पे, ठीक है।
विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो विंध्याचल यूपी, हाँ ठीक है यूपी में। ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। एनटीपीसी द्वारा संचालित प्रमुख ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। जल के विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O, तो अनुपात पूछा इसका 2:1 हो जाएगा। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला 2H2 + O2, दो अणु हाइड्रोजन के एक अणु ऑक्सीजन का होता है। कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लेते हैं। .sys फाइल क्या दर्शाती है? ठीक है, तो ये sys सिस्टम फाइल होती है। sys एक्सटेंशन वाली फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और ड्राइवर से संबंधित होती है। ये अधिकतर C ड्राइव में पाई जाती है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा है। ASCII कुल कितने कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं? 128। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, स्टैंडर्ड ASCII 7 बिट 2 की पावर 7 128 कैरेक्टर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है? दोनों समान नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र टास्क के लिए होते हैं नॉर्मली हमारे लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम चलाने वाले के लिए। जैसे मान लो किसी ने ऐप बनवा रखा है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो यूज़ करेगा। ठीक है, जैसे मैंने कोई ऐप बनवा रखा है मेरे, तो उसका यूज़ मैं करूँगा। ठीक है, लेकिन आप उस पर कोर्स वगैरह अगर देख रहे हो, वीडियोज़ देख रहे हो, तो वो आप हो गए, आपके लिए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़र प्रोफाइल टास्क MS वर्ड वगैरह हो गया हम यूज़ करते हैं। विंडोज़ हो गया जो बनाए हैं। ठीक है, कंप्यूटर से ऑपरेट करते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th ऑल इंडिया पुलिस DG कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजित हुई है, तो ये रायपुर में। ठीक है, मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में मास्टर वूमर अवार्ड किसने जीता है? तो ये आमिर खान ने जीता है। क्वेश्चन नंबर, आमिर खान की कौन सी फिल्म चीन में अत्यधिक लोकप्रिय हुई थी, जिसने सबसे ज़्यादा कमाई की थी अभी तक की? दंगल। चीन में कमाया था मोस्टली उसने। ठीक है, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 2019 में बनाया गया था। चुनाव तो अभी हुए हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा 31 अक्टूबर 2019 से लागू। वर्ल्ड हिस्ट्री देख लेते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता नदियों के बीच में थी। गंगा, नील, अमेजन, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस, 2 नदियों के बीच में थी। ठीक है, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस। ओवरऑल देख लेते हैं। करंट अफेयर में मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ से पूछा है? 2025 के, तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, ये तो 3 मंथ का तो देख के जाना है। ठीक है, अभी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कर लिया वैसा एग्जाम। ज्योग्राफी का 3 से 4 क्वेश्चन। पॉलिटी अब ये लगभग सिमिलर ही आ रहा है। हिस्ट्री के 2 से 3, स्टैटिक थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, साइंस 4 से 5, कंप्यूटर 3 से 4। तो कंप्यूटर नॉर्मल पूछा ज़्यादा नहीं है। साइंस भी ठीक ठाक है। थोड़ा आप करंट अफेयर भी ध्यान दोगे तो ठीक हो जाएगा। 2025 करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।